Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. Now that MBA CET 2023 का ऑफिशियली तुम्हारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर्म भरना आज से स्टार्ट हुआ है. लेट्स सी कि वो पेपर सेक्शन वाइज आ सकता है, जम्बल्ड आ सकता है, कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा आ सकते हैं, किस हिसाब से क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सब डिस्कस करते हैं. शॉर्ट वीडियो रखेंगे टू द पॉइंट. बट बिफोर वी जंप इन टू दैट, अग्नि परीक्षा जो हम लोग एवरी संडे रखते हैं, ठीक है. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सीरियसली सीईटी के लिए प्रेप कर रहे हैं वो लोग तो दे रहे हैं, बट जो नहीं दे रहे अभी तक अग्नि परीक्षा एवरी संडे, ठीक है. दिस हैपेंस एवरी संडे एवरी मंथ. ये चालू रहेगा, सीईटी के बाद भी रहेगा. जो लोग अभी तक दे रहे नहीं है, आई वुड रिक्वेस्ट, मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जबकि ये तुम्हारे फायदे के लिए. आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू गिव दिस. क्यों? क्योंकि तुम लोग कैसा है कि तुम्हें एक अंदाज आएगा कि विथ रिस्पेक्ट टू कंपटीशन जो लोग सीरियसली सीईटी 2023 के लिए प्रेप कर रहे हैं, सीरियसली, ठीक है, सब सीरियस स्टूडेंट्स ही है जो दे रहे हैं अग्नि परीक्षा, ठीक है, उनके रिस्पेक्ट में वेयर डू यू स्टैंड इन टर्म्स ऑफ द कंपटीशन, ठीक है. प्लस क्योंकि ये सीईटी लेवल के क्वेश्चंस है, प्लस सेक्शन डिवाइड किया हमने, कॉन्ट्स, एलआर, वर्बल, एब्स्ट्रैक्ट, ये सब आता है, तो तुम एक ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि ये मिनी मॉक है, ठीक है. तो इसमें भी तुम तुम्हारे अलग अलग जो मॉक्स के लिए स्ट्रैटेजीज तुमको यूज करनी वो तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है. तो आई वुड रिक्वेस्ट कि एवरी संडे अग्नि परीक्षा 2 to 3 होता है. बस लास्ट जो वीक रहेगा एवरी मंथ का लास्ट वीक, तब 2 अग्नि परीक्षा रखते हैं हम लोग. एक मेगा क्विज होता है, ठीक है, बड़ा, जिसमें कैश प्राइस भी ज़्यादा होती है, तो वो 3 to 4 होगा. जैसे ये संडे को रहेगा 26 फेब को देल बी अ मेगा क्विज फ्रॉम 3 to 4 एंड हमारा नॉर्मल क्विज 2 to 3 होगा, ठीक है. सो देल बी 2 क्विजेस. ऑलराइट. ऑल्सो जैसे हमने कई बार बोला है कि हम लोग अभी क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं. नाउ दैट योर सीईटी डेट्स अज्यूम करो कि 18-19 मार्च को ही होगा. जैसे मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बोला कि 10 दिन का ही विंडो दे रहे, तो सीईटी सेल पूरे मूड में कि टाइम पे एग्जाम कंडक्ट करेंगे, ठीक है. तो वी हैव लॉन्च क्रैश कोर्स. तो क्रैश कोर्स इज फॉर स्टूडेंट्स जिनको जल्दी जल्दी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट करने, सॉर्ट ऑफ रिवीजन भी करनी है, मॉक्स भी देना है, सब कंप्लीट करना है, छोटे अभी जितना भी टाइम फ्रेम है हमारे पास उसमें. सो द क्रैश कोर्स इज फॉर दोज पीपल, ठीक है. पूरा सिलेबस तुम्हारा कवर होगा, बट इट्स जस्ट दैट कि फास्ट कवर होगा, ठीक है. सारा होगा उसमें, टॉपिक टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, कंसेप्ट क्विजेस, कंसेप्ट वीडियो, सॉल्व एग्जाम्पल, सब रहेगा, बट थोड़ा फास्ट कवर करेंगे बिकॉज इट्स अ क्रैश कोर्स. ऑल्सो फॉर स्टूडेंट्स जिनका स्कोर स्टैगनेंट हो गया, मॉक्स में ऊपर ही नहीं जा रहा है, प्लेटू रीच हुआ है, हाइपर बूस्ट, हमारा बूस्टर कोर्स इज फॉर दोज पीपल. एंड उसमें ट्रिक्स, शॉर्टकट्स, टिप्स, स्ट्रैटेजीज, ये सब डिस्कस होगा. तो ऑब्वियसली तुम्हारा स्कोर 100% इम्प्रूव होने वाला है. कमिंग बैक टू द वीडियो कि सीईटी 2023 किस हिसाब से हो सकता है, ठीक है. सो 2021 एंड 2022 दोनों साल एजूस पार्क करके कोई है कंपनी, उन्होंने कंडक्ट किया था एग्जाम. सेम 2023 में भी है, ठीक है. तो 2021 2022 क्योंकि जम्बल्ड में भी जम्बल्ड, ठीक है, इसका मतलब मैं बताता हूँ, ठीक है. ऐसे पैटर्न का आया था, तो 2023 हाई प्रोबेबिलिटी है कि ऐसे ही आने वाला है, जम्बल्ड में भी जम्बल्ड. तो इसका मतलब क्या कि पहले 2020 और 2020 के पहले हमारे पास सेक्शन वाइज आता था कि एलआर अलग, कॉन्ट्स अलग, वर्बल अलग, एब्स्ट्रैक्ट अलग. पर 21-22 में वैसे नहीं आके सारे क्वेश्चन जम्बल आए. और उसमें भी ये ध्यान दो कि सपोज कोई पजल आया, ठीक है, पजल के क्वेश्चंस भी जम्बल्ड आए. इसका मतलब एक कोई पजल है, उसका एक क्वेश्चन 53rd क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन 89th क्वेश्चन है, ऐसे भी आया था. सो प्रिपेयर, मतलब एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड. अभी ठीक है, तुमको आइडिया है क्योंकि 21-22 में आया है, हम लोग बता रहे भी है तुम्हें, तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जम्बल्ड में भी जम्बल्ड आएगा, ठीक है. पजल्स हो गया, आरसीज हो गए तुम्हारे, ठीक है, तो ये भी जम्बल्ड में जम्बल्ड आ रहे थे. ऑलराइट. नंबर 2, ठीक है, ये नंबर 1 हो गया कि जम्बल्ड आने की प्रोबेबिलिटी हाई है, जम्बल्ड में भी जम्बल्ड. नंबर 2, ट्रैप क्वेश्चंस काफ़ी थे. जैसे स्लॉट 2 में तो बहुत थे, पर बाकी स्लॉट्स में भी थे, ठीक है. ट्रैप क्वेश्चंस मतलब क्या कि ये मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को बोलता ही हूँ कि ट्रैप क्वेश्चंस आर द क्वेश्चंस विच यू हैव टू मार्क फॉर रिव्यू. सॉल्व मत करते बैठो. जैसे कोई पजल आया, उसमें 4-5 वेरिएबल है, 15-20 लाइन से, मार्क फॉर रिव्यू. डोंट स्पेंड 25 मिनट्स 30 मिनट्स
वो तुम वहाँ पे स्पेंड करोगे, उससे अच्छा आगे जाके तुम्हें इजी क्वेश्चंस आएंगे। वो 25-30 मिनट में मे बी यूल बी एबल टू सॉल्व 35-40 क्वेश्चंस। तो ट्रैप क्वेश्चंस बहुत आए थे। दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यू हैव टू मार्क फॉर रिव्यू। वो आइडेंटिफाई करना भी एक स्किल है कि कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रैप क्वेश्चंस, ठीक है। पर ये 100% आते ही है, मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम। फिर ट्रैप क्वेश्चंस हो गया। फिर ये दोनों सॉल्व पहले 2020 सीईटी और उसके पहले वोकैब पे बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। मतलब आते थे क्वेश्चंस पर बहुत नहीं, जितने 21-22 में आए, ठीक है। तो एक्सपेक्ट कि 2023 में भी आएंगे। और वोकैब का ऐसा है कि इफ़ यू नो दैट वर्ड तुम्हें 2 सेकेंड में भी आएगा, नहीं पता वर्ड तो तुम 20 मिनट 2 घंटे दो, वो सॉल्व होने ही नहीं वाला है। तो इसलिए दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। अगर तुम वोकैब ढंग से करते हो तो कंपटीशन के आगे जाओगे तो, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ये ट्रैप क्वेश्चंस, वोकैब वाले क्वेश्चंस, जम्बल्ड में भी जम्बल्ड, ये सब हम लोग अग्नि परीक्षा में डालते हैं। तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस फॉर यू, ठीक है। वोकैब ठीक से करो। जो टेलीग्राम का चैनल है हमारा, उसमें हम लोग एवरी डे विदाउट फेल एक्सेप्ट फॉर संडेज, ठीक है, जब हॉलीडे और गवर्नमेंट हॉलीडेज के अलावा एवरी डे विदाउट फेल वो कैप शीट्स डालते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस डालते हैं। तो वो करो। और एटलीस्ट तुमको प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं करने तो एटलीस्ट वो कैप शीट तो भी एवरी डे देखो, तो तुम्हारा वो कैप वैसे भी हो जाएगा। बट अगर वो भी नहीं करना है तो एटलीस्ट न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है। न्यूज़पेपर एडिटोरियल सेक्शन वो कैप विल बी डन। फिर वो कैप में भी ज़्यादातर क्या पूछ रहे वो लोग, मैस्कुलिन फॉर्म, फेमिनिन फॉर्म, ये बहुत आए थे 2022 सीईटी में, ठीक है। कि फेमिनिन फॉर्म, फॉक्स का मैस्कुलिन फॉर्म क्या है, या पीकॉक का अगर मतलब ऑपोजिट जेंडर क्या है, ऐसे ये सब पूछ रहे थे, ठीक है। तो दिस इज एसेंशियल, ये पढ़ लो, ठीक है। मैस्कुलिन फेमिनिन आ रही है तो पढ़ लो। अभी हमें आइडिया है कि ये एजुस्पाक किस हिसाब से क्वेश्चंस डालते हैं, ठीक है। ई ऑप्शन हमेशा तुम्हारा नन ऑफ दी अबव या कांट से नहीं रहेगा, वो भी ध्यान दो। अगर नन ऑफ दिस ऑप्शन मतलब आंसर आ रहा है तुम्हारा तो ई मत मार्क कर देना, वो जम्बल्ड भी रहता है। कभी कभी बी ऑप्शन भी नन ऑफ दिस डाल रहे थे, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखो। जितना प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो। हम लोग अभी फ्री मॉक भी बना, मतलब ऑनलाइन तुम्हारे हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। फ्री मॉक है। यू कैन गो टू आवर वेबसाइट www.tbtprep.com, ठीक है। वहाँ पे फ्री मॉक मिल जाएगा तुम्हें। प्रैक्टिस करो, मॉक्स दो। मॉक्स विदाउट एनालिसिस इज यूजलेस, ठीक है। तो प्रॉपर एनालिसिस भी करो। तो विजिट आवर वेबसाइट फॉर फ्री मॉक्स, ऑलराइट। अगेन अग्नि परीक्षा दो तुम्हारे फायदे के लिए, एंड कीप दिस पॉइंट्स इन माइंड, ठीक है। जम्बल्ड में भी जम्बल्ड आएगा। थोड़ा सा वो कैप पे फोकस करो। ट्रैप क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करना सीख लो, वो भी ट्रिक है, ठीक है। और एजुस्पाक की कंडक्ट कर रही है तो क्वेश्चन लेवल बहुत मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। ईजी हो सकता है, बट बीवेयर ऑफ द ट्रैप क्वेश्चन, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो यू कैन आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर करो, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। That's it for this video guys. See you in the next video.